उत्तर प्रदेश में एक बार पुनः फिर हिजाब का मामला उभर कर सामने आया है। मैं आपको बताता चलता हूं कि जौनपुर में परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने पहुंची छात्राओं के हिजाब को उतारने को लेकर यह मामला उत्तर प्रदेश को देखने में मिला। उत्तर प्रदेश में जौनपुर में बताया जाता है कि शिक्षा जो ग्रहण कर रही छात्राएं परीक्षा देने 10th क्लास की हाई स्कूल की परीक्षा का पेपर था, उस पेपर में यह हिजाब पहनकर परीक्षा देने गई थी, जिसे लेकर वहां एग्जाम सेंटर पर मौजूद शिक्षकों ने क्या कहा। देखिए शिक्षकों ने कहा है, मैं तस्वीर आप देख रही है बराबर, ये तस्वीरें वहां की जौनपुर की हैं और यह हिजाब को लेकर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि हिजाब पहनकर ये छात्राएं आई है। तो शिक्षकों ने क्या कहा? शिक्षकों ने कहा कि शिक्षा में हिजाब क्यों? बिल्कुल, शिक्षा में हिजाब क्यों? धर्म समाज यह शिक्षा में नहीं होता है। धर्म और समाज यह एक समाज के बीच होता है। यह शिक्षा ग्रहण करने वाली हर बेटी हर बेटा एक समान होते हैं। क्यों यह हिजाब का क्या मतलब है? आखिरकार इन छात्राओं ने हिजाब न उतारने का विरोध क्यों किया? शिक्षकों के बार बार कहने पे कहा गया कि आप हिजाब परीक्षा में आप हिजाब उतार दीजिए, उसके बाद पहनने के लिए कोई विरोध नहीं है, लेकिन परीक्षा केंद्र में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है। लेकिन छात्राओं ने साफ साफ तौर पर मना कर दिया कि हम हिजाब पहनकर ही परीक्षा देंगे। अगर हिजाब आप उतरवाएंगे तो हम परीक्षा नहीं देंगे, बिना पेपर परीक्षा करे वापस लौट जाएंगे। ऐसा जौनपुर में देखने को मिला है। इसका विरोध करते हुए हिजाब का उतारने के इनकार कर दिया और प्रवेश, क्योंकि जब उन्होंने मना कर देते हैं तो शिक्षकों ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया और वह छात्राएं अपने अभिभावकों को सूचना देते हुए कि हमें हिजाब उतारने को लेकर जो कि हमने मना कर दिया और हम परीक्षा नहीं देकर घर वापस लौट जाते हैं। क्योंकि मैं बता देता हूं कि जौनपुर में यूपी बोर्ड की परीक्षा के पहले दिन फिक्सिंग के दौरान हिजाब उतारने को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ था और यह वही विवाद है जौनपुर का जो आप देख रहे हैं तस्वीरें। यह वही विवाद है, क्योंकि हाई स्कूल की परीक्षा जो 4 छात्रा देने आई थी उन्हें हिजाब उतारने के लिए कहा गया था, जिनका उन छात्राओं ने विरोध किया और परीक्षा देने से मना तक कर दिया। मामले को लेकर बताया गया कि इस परीक्षा के मामले को लेकर 10 छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी है। यह बताया गया 10 छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी है, क्योंकि यह हिंदी परीक्षा की प्रथम पाली का मामला था और जो खेतासराय स्थित मॉडर्न गवर्नमेंट स्कूल सेंटर खुदौली स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में सेंटर पड़ा हुआ था बच्चियों का, ये छात्राओं का, वहां ये परीक्षा देने गई थी। परीक्षा केंद्र पर छात्रों की चेकिंग के बाद परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश दिया जाने लगा, क्योंकि यह होता है सर्चिंग होती है परीक्षा केंद्र के दौरान। शासन की तमाम ऐसी सक्रियताएं दिखाई गई हैं कि जिसमें नकल भी परीक्षा कराई जाए, जिसके लेकर चेकिंग की जाती है। स्कूल प्रशासन ने चारों छात्राओं को फिर आ गया मामला। जब चेकिंग की गई तो छात्राएं हिजाब नहीं उतार रही थी। उन्होंने कहा कि चेहरे को पहचानने के लिए चेकिंग जरूरी है। अभी मैंने पहले बताया था कि आखिर शिक्षा में हिजाब है ही क्यों, इसे इतना तूल क्यों दिया जा रहा है, ये छात्राएं आखिर हिजाब के पीछे क्यों पड़ी हैं? अरे परीक्षा देने आप आई हैं तो परीक्षा में हिजाब का कोई औचित्य नहीं रहता है, क्योंकि वहां परीक्षा केंद्र पर छात्र की चेहरे से फिंगर से ही पहचान होगी कि यह छात्र है जो खुद स्वयं का पेपर देने आया। लेकिन उसके बावजूद इस मामले को तूल देना, शायद यह एक रूमर फैलाने की शायद कहा जाता है, क्योंकि यह एक रूमर फैलाई जा रही है, क्योंकि कुछ न कुछ तो क्लू चाहिए। शासन का गाइडलाइन है कि शासन के गाइडलाइन के अनुसार ही जो कि शिक्षक और शासन के द्वारा शिक्षकों को जो निर्देश दिए गए उन पर वो खड़े उतर रहे हैं। लेकिन उसके बाद चेकिंग में जरूरी है, शिक्षकों ने कहा छात्राओं से, लेकिन छात्राओं ने इसका भी विरोध कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया, हिजाब उतारने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने परीक्षा देने से रोक दिया। क्यों? शिक्षकों का था, उन्होंने कहा चेकिंग सच नहीं होगी सही तरीके से तो हम परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं देंगे। वही हुआ। लेकिन छात्राएं परीक्षा हिजाब न उतारते हुए परीक्षाएं तो छोड़ सकती हैं, लेकिन हिजाब नहीं उतार सकती। आखिर हिजाब में ऐसा क्या है? परीक्षा केंद्र में हिजाब की क्या ऐसी जरूरत है कि वहां हिजाब पहनना बहुत जरूरी है? यह समाज परीक्षा केंद्र में समाज कहां से आ गया? वहां पर्दाएं कहां से आ गई? वह शिक्षा लेने वाले मैं कह चुका हूं पहले कि शिक्षा लेने वाला हर बेटी और बेटा एक समान होते। वहां कोई धर्म कोई जाति नहीं होती है, क्योंकि शिक्षा में कोई धर्म जाति नहीं देखी गई है, क्योंकि वहां हर जाति हर धर्म का व्यक्ति शिक्षा लेने पहुंचता है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा मामला जौनपुर में देखने को मिला है। तूल दे दिया इस मामले को लेकर, जो कि मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि उसके बाद जब उन्हें रोक दिया गया परीक्षा केंद्र से तो यह बता है, क्योंकि वहां के अभिभावक है, मैं बता देता हूं, आखिरकार वहां हमारे मीडिया कर्मी ने
छात्र के एक अभिभावक से बात की जिसका नाम है अहमदुल्ला। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, बताया है कि उनके परिवार की जो उनका परिवार है कि 10 बच्चियों की परीक्षा थी, लेकिन हिजाब उतारने की बाध्यता के कारण बताया उन्होंने कि 6 घर की 6 बच्चियों ने परीक्षा केंद्र पहले से ही नहीं गई, तो उन्होंने ठान ली थी कि हम हिजाब उतार कर परीक्षा देंगे और केंद्र पर हमें अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन वो नहीं गई। लेकिन उसके बावजूद 4 बच्चियां परीक्षा देने गई, लेकिन परीक्षा केंद्र पर वही हुआ कि हिजाब उतारने को कहा गया और जो छात्राओं ने हिजाब नहीं उतारा। अहमदुल्ला के मुताबिक उन्होंने यही बताया कि महिला शिक्षक चेकिंग कराने के बाद क्यों छात्रों के हिजाब पहनकर परीक्षा कक्ष में बैठने की अनुमति मांग रही थी, लेकिन स्कूल प्रशासन ने इसे मना कर दिया। कर भी सही दिया, जब शासन की गाइडलाइन है, वहां मैं पहले भी कहता हूं और दोबारा फिर कहता हूं और हमेशा कहता रहूंगा इस चीज को, क्योंकि यह इंडिया टीवी हमेशा दिखाता रहेगा, संस्थान दिखाता रहेगा कि आखिर शिक्षा में यह धर्म के ठेकेदारों की बात क्यों। जहां शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा है, वहां हर धर्म, हर जाति, हर विशेष का बच्चा हर जाता है शिक्षा लेने, तो वहां हिजाब को तूल देना बिल्कुल एक रूमर फैलाने के बराबर है, जो जौनपुर में देखने को मिला है। जौनपुर में वही हुआ है कि 4 छात्राएं हिजाब पहनकर परीक्षा केंद्र पर जाती हैं और हिजाब, जब शिक्षक कहते हैं कि आप हिजाब उतारिए, आपकी चेकिंग की जाएगी, आपके चेहरे से चेहरा मिलाया जाएगा, जब वो हिजाब उतारने के लिए मना कर देती हैं तो वो परीक्षा छोड़ देती हैं और उसे लेकर यह मामला मीडिया तक में सुर्खियों में चला गया है। लेकिन वही हुआ, शासन की गाइडलाइन पर शिक्षकों ने अपने निर्देशों का, शासन के गाइडलाइन का, निर्देशों का पालन किया और वही किया कि बिना हिजाब उतारे, बिना चेहरे के देखे हुए बच्चों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया है, जिसे लेकर इन छात्राओं ने, 4 छात्राओं ने और 6 छात्रा और 10 छात्राओं ने परीक्षाएं छोड़ दी है। लेकिन कहा गया, वहां के शिक्षा विभाग के द्वारा बयान दिया गया है कि हमने पहले से भी इस मामले को लेकर मामला संज्ञान में आया था। मैं आपकी उनकी बात दिखाऊंगा। उन्होंने कहा है कि यह मामला संज्ञान में आया था, शिक्षकों से बात हुई तो सिर्फ और सिर्फ कोई बड़ा बात नहीं था, सिर्फ हिजाब की बात थी कि परीक्षा केंद्र में चेकिंग हो जाने दीजिए, चेकिंग होने के बाद आपको हिजाब पहन लीजिए। लेकिन उन्होंने चेकिंग तक के लिए भी हिजाब नहीं उतारा, इसलिए प्रवेश के लिए रोका गया है। ऐसा उत्तर प्रदेश में देखा गया है। तस्वीरें बराबर आप देख रहे हैं, ये जौनपुर के, यूपी के जौनपुर की तस्वीरें, जो आज एक हिजाब को लेकर ऐसा मामला बनाया गया है कि शिक्षा के दौरान भी हिजाब बहुत जरूरी है। ऐसी तमाम खबरों दिखाने के लिए यह इंडिया टीवी चैनल हमेशा पूरे देश भर की खबर दिखाने के लिए आपको हमेशा जुटा है और जुटा रहेगा और दिखाता रहेगा। तो ऐसे ही देखते रहे, क्योंकि जौनपुर से खबर मिली है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी, जौनपुर। छोड़ देंगे, अपना साल भी बर्बाद कर देंगे, मगर हम अपना हिजाब नहीं उतार सकते। पेपर के लिए बोला गया था कि अगर कोई गेट वगैरह आएगा तो उतारना, पर फिर भी हम नहीं उतारेंगे। जब हमने पहली बार ही बोल दिया उनसे कि हम पेपर नहीं वो हिजाब नहीं उतारेंगे तो नहीं उतारेंगे। हमारा पेपर BPC इंटर कॉलेज में था और हम पेपर देने के लिए आए थे, तो हमसे मतलब सब सरों ने ये बोला था कि आप हिजाब के साथ अंदर नहीं जा सकती, बल्कि हिजाब उतार कर ही अंदर जाएंगी। तो हमने उनसे बोल दिया था कि हमको हिजाब ही में पेपर देना है, अगर आप लेते हैं तो ठीक है, वरना हम पेपर नहीं देंगे।